स्वतंत्र देव सिंह जी को कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। हम सबके गार्जियन परम आदरणीय एसटीडी, हमारे मित्र सम्मानित मंत्री आदरणीय JPS राठौड़ जी, आदरणीय दयाशंकर जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, MLC अविनाश सिंह जी, और ऐसे दो पुत्र खड़े हैं मनीष जी और आशीष जी, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बाबा हरदेव सिंह साहब, समस्त शिक्षक छात्र और अभिभावक, भाई साहब की 80 वर्ष उम्र हो गया है बाबू जी का। एक बार खड़े हो जाओ जी, सब लोग आशीर्वाद आपको दे दें ताली बजाकर। एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए आप सब। ये सब आपके स्नेह और प्यार के कारण इस उम्र में चल रहे हैं। मनीष जी उतना परिश्रम नहीं कर सकते या करते हैं, लेकिन जो इस उम्र में आप आज भी विद्यालय और बच्चों से जुड़े रहते हैं, वास्तव में बहुत कम अभिभावक होते हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्थान पर पहुंचे, अच्छी जगह पहुंचे, इसकी चिंता करना एक पारिवारिक विद्यालय को परिवार के तरह चलाते हैं। मैं देखता हूँ संचालन कर रही शिक्षिका अपनी, मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ, जो टीम है, शिक्षक टीम है, वास्तव में मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसता हुआ है। विद्यालय का यानी विद्यालय के कर्मचारी से लेकर चपरासी तक और शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य तक एक परिवार जैसा, मतलब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। और जिस संस्थान पर ऐसा रहता है वह संस्थान प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। हमारे तीनों वक्ताओं ने करना क्या चाहिए एक मार्गदर्शन किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ा देता हूं। आज जो कठिन परिस्थितियां हैं, जो समाज में दिखाई देता है, ऐसे कितने बच्चे यहां बैठे हैं या गार्जियन बैठे हैं जो हाथ उठाकर बताएंगे कि स्कूल से छूटते ही बच्चे समय से घर पहुंचते हैं और माँ बाप बच्चे का इंतजार करते हैं। ऐसे कौन कौन गार्जियन? बहुत अच्छा। बच्चा आधा घंटा लेट हुआ तो मम्मी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे कौन कौन माँ है? बहुत अच्छा। माँ घर, बेटी या बेटा घर पहुंचने के बाद माँ का शकल न देख पाए और माँ उपस्थित घर में नहीं है और बेटी बेटा डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे कितने बच्चे हैं? अच्छा, और ऐसे कितने बेटियां बेटे हैं कि घर पहुंचते हैं माँ और पिता के चिपक जाते हैं? ऐसे कितने हैं? ना के बराबर। और इतने कितने बच्चे हैं जो स्कूल घर पहुंचने के बाद मम्मी पापा से बिना बात के गुस्से में झोला वाला पटक कर सीधे किचन में जाते हैं? ऐसे कितने हैं? कोई नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे। और मम्मी पापा और बच्चे तीनों आपस में बात न करें और 1 घंटा मोबाइल पर बिजी हो। ऐसे कितने माँ बाप बेटियां हैं, बेटे हैं? कोई नहीं। बहुत अच्छा। ये तो गजब का संस्कार है। ऐसे कितने परिवार यहां बैठा है कि सायंकाल माँ पिता बेटियां बेटे सभी मिलकर एक साथ परिवार में आरती करते हो बाबा का, बाबा राधा कृष्ण का, जिसको मानते हैं। ऐसे कितने परिवार हैं? हाथ नीचे करिए। आप सभी नोट कर लो, मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता।
कि शरीर को चलाने वाला कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आज मंत्री हूं उसी के बदौलत, एक एक सांस ले रहा हूं, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कोई है। प्रभु राम को भी रावण को मारने के लिए मां का उपासना करना पड़ा। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब तुम शाम को आरती करोगे, जो जेपीएस जी ने बोला है, एकाग्र चित्त होकर जब खो जाओगे तो आपके अंदर हो सोई हुई शक्ति वो जाग जाएगी। वही जो सपना आप देखे हैं, वह सपने को तक पहुंचाने का काम वह शक्ति करेगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा। आईएएस और वैज्ञानिक रहते हुए कब राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए, तुम्हें कल्पना नहीं कर पाओगे। कब आप आईएएस रहते हुए, आईएफएस रहते हुए विदेश मंत्री बन जाओगे और पूरी दुनिया को दिशा दोगे, एक कल्पना ही कर पाओगे। वह शक्ति जाकर आनंद मोदी जी को कहेगी कि उस व्यक्ति को उठा लो, वह व्यक्ति अच्छा है, इस स्थान पर बैठा है। मैं सभी गार्जियन से कहूंगा, माँ बाप से, कि अपने बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचाना है। जिस प्रभु को आप मानते हैं उसके चरणों में समर्पित कर दो। मार्कशीट से लेकर सब कुछ, ये प्रभु तुम्हारा है। हमारे बच्चे का इसी तरह ध्यान देना और इसको शक्ति देते रहना और सही रास्ते पर लेकर जाना। यदि कोई गलती कर दे तब भी मां से रोते हुए आकर बता दे और मां उसको माफ कर दे, वह बेटी या बेटा रेलवे ट्रेन के नीचे न जाए, ट्रैक के नीचे न जाए, न घर छोड़कर भागे। गलती करने के भी बाद भी मां अपने आंचल में उसको स्थान दे, गुस्सा न हो। मां कभी भी गुस्सा न करे। पिता गुस्सा करे तो मां खड़ी हो जाए। मनुष्य गलती करता है, कोई ना कोई गलतियां होती रहती है, लेकिन बेटा बेटी को डांट नहीं सकते। इसमें कितने ऐसे हैं जो बेटी बेटा को नहीं डांटते? एक आध दिन गुस्सा न करते हो तो हाथ उठाने दो। और जो दिन में 3-4 बार डांटती है, ऐसी मां कौन कौन है? हाथ पीछे करो। जो पिता टेंशन में आ जाते हो और बेटी सर के पास बैठकर पिता पर सर पर हाथ फेरती हो, ऐसी कितनी बेटियां और बेटे हैं? ये तो नहीं चलेगा। ये सब इसी से ताकत मिलती है। जो परिवार में 5 काम करता है, घर पहुंचते ही माता पिता का 5 मिनट सेवा, घर में दूध की पार्टी होना चाहिए, बाकी किसी की पार्टी नहीं होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, बेटी और मां पत्नी पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। नंबर 4, गलत व्यक्ति किसी प्रकार का है, पिता का भले दोस्त हो, उसकी बाहर पार्टी होनी चाहिए, घर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। नंबर 5, कोई रिक्शा चालक, कोई मजदूर घर पर काम करता है, उसकी मजदूरी जितनी बनती है दे दीजिए, गाली मत दीजिए। भोजन नहीं पूछते तो चाय पूछ लो। लक्ष्मी हमेशा आपके घर पर रहेगी, वह लक्ष्मी छोड़कर नहीं जा सकती। जिस परिवार में माँ बाप का सम्मान नहीं है, जिस घर में बेटी पत्नी माँ का सम्मान नहीं है, वह परिवार कभी बरकत नहीं कर सकता। ये बच्चे कल के भविष्य है। आप आईएएस बनो, वैज्ञानिक बनो, लेकिन कुछ को इसमें माननीय मोदी जी योगी बनना पड़ेगा। इतना तप तपस्या करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने परिवार के एक सदस्य को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा।
ऐसा तपस्या करना पड़ेगा, तब ये देश चलता है और राष्ट्र चलता है। ऐसे नहीं चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप ने कैसे बलिदान दिया हुआ इस तरह, तब आज हम लोग इस बिल्डिंग के नीचे बैठे हैं। कितने वैज्ञानिक, कितने तपस्वी लोगों ने आया। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद अपना एक कोठी नहीं बनाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक पहुंचने के बाद उनका कोई कोठी मकान नहीं है। आज आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री चलाते हैं, बेटियों से इतना प्यार करते हैं कि जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो माँ का पोषण आहार देते हैं गरीब, वैसे दली, सोचित, वंचित, आसपासी, मुसहर, भंटांगिया, जो खुशी पुरसा नहीं रहता है। बेटी जन्म लेती है, वो गरीब बेटी, तो उसको अन्नप्राशन करवाते हैं। थोड़ी बड़ी होती है, पोषण आहार देते हुए उसकी बस्ता भी फ्री देते हैं, बैग भी फ्री देते हैं, स्वेटर, मोजा, जूता भी फ्री देते हैं और भोजन भी फ्री देते हैं। ये सब किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं देते हैं, ये सभी रुपया पिता के अकाउंट में भेजते हैं कि 1 रुपया का कमीशन ना हो, हमसे पिता खरीद कर अपने बच्चों को बनवा सकें। थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी शादी भी आदरणीय योगी जी करवाते हैं। 51,000 रुपए की व्यवस्था उससे प्लस है और डीएम, एसपी सभी लोग व्यवस्था गरीबों का करते हैं। इसलिए आप सब भी और मनीष जी, आशीष जी से भी कहूंगा कि हेल्थ कैंप है, स्वास्थ्य का कोई कैंप है, आप किसी न किसी ग्राम को चयनित करके आपके विद्यालय के संस्थान के द्वारा एक आध गांव गोद लेना चाहिए और दादा बाबा के नाम से ये सब काम करते रहेंगे तो एक पुण्य मिलेगा और बरकत मिलेगा। उस गांव खुशहाल कैसे रहे, बच्चे सभी हेल्थ चेकअप कैसे रहे, ये सामाजिक संगठन के द्वारा भी आज है। आज हम जल शक्ति मंत्री हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना है कि घर घर पानी पहुंच जाए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व, उनके परिश्रम के कारण 2 करोड़ 60 लाख घरों में, 64 लाख घरों में पानी पहुंचाना है। आज तक 1 करोड़ 42 लाख घरों में मैं पानी पहुंचा दिया हूं और 24 तक सभी घरों में पानी पहुंचाना है। इसलिए मोदी योगी जी का सपना था कि महिलाओं का घुटना दर्द करता है, कुएं से पानी खींचने में, नल चलाने में कमर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, ट्रेन से पानी मंगाया जाता था, तब पानी घर घर मिले और शुद्ध पानी मिले। एक बार रोटी मिले या ना मिले, लेकिन शुद्ध पानी मिल जाए तो बीमारी नहीं रहेगी। वास्तव में सभी चिंता हमारी सरकार कर रही है। आप सब खुशहाल रहो। बस यही लास्ट में ही कहूंगा कि किसी प्रकार का डांट फटकार न रहे, लेकिन टोका टाकी घर में रहने से परिवार ठीक रहता है। यदि 9 बजे ट्यूशन समाप्त हो रहा है, बेटा यदि 10 बजे घर पर आया तो माँ बाप को एक बार पूछ लेना चाहिए कि बेटे तुम्हारा 9 बजे ट्यूशन समाप्त हुआ, इतना लेट कैसे किया, समय से आ जाते तो अच्छा रहता। एक शब्द बोलकर छोड़ दीजिए और जब तक घर पर ना आए तब तक आपको जगना पड़ेगा, उसके भोजन का इंतजार करना पड़ेगा। अपने आप फिर से वो लाइन पकड़ लेगा। ये बच्चे देश के तकदीर है, भविष्य, और माँ बाप को सतर्क रहना पड़ेगा और 24 घंटा अपने बच्चों पर नजर रखना पड़ेगा। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। 30-35 साल जिसका समय निकल जाता है, बच्चों को सही दिशा में ले जाना, अपने बड़े बूढ़े माँ बाप का सेवा करना, बच्चों की चिंता करना, यही चारों धाम है आप सबका। इसकी आप सब चिंता करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।